पिछले दिनों पीलीभीत के एक स्कूल में प्रिंसिपल को सस्पेंड कर दिया। पता है क्यों? क्योंकि उसके स्कूल में मौलाना इकबाल की कोई प्रार्थना गाई जा रही थी। और अगर हम इस प्रार्थना को देखें भी तो इसमें कुछ ऐसा नहीं मिलता जो बाकी प्रार्थनाओं में ना हो, तो उसको सस्पेंड क्यों किया? क्या उसको सस्पेंड किया जाना ठीक है? इस पर वहां के डीएम ने बोला कि वो इस प्रार्थना के अगेंस्ट नहीं है, पर उसको सस्पेंड इसलिए किया गया क्योंकि एक समुदाय विशेष के कहने पर उसने इस प्रार्थना को कराना शुरू कर दिया था, जो कि प्रावधानों के विरुद्ध है। खैर, इससे ये तो पता चल ही गया कि जो प्रशासन है वो स्कूली प्रार्थनाओं को लेकर सीरियस है, तो प्रशासन सीरियस है तो हम भी सीरियस हो जाते हैं। तो हम केंद्रीय विद्यालय में होने वाली एक प्रार्थना को देखते हैं तो हमको पता चलता है कि इसमें तो आत्मा परमात्मा का जिक्र है, जो कि हिंदू धर्म के द्वैतवाद का कॉन्सेप्ट है। तो क्या सरकारी स्कूलों में एक धर्म के एक वर्ग विशेष की प्रार्थनाओं को कराया जाना उचित है? और यदि हम अपने स्कूलों में होने वाली सबसे पॉपुलर प्रार्थना को देखें, जो कि हे हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी है, तो उसमें भी हमें पता चलता है कि ये तो पुराणों की प्रार्थना है, ये तो वैदिक धर्म को भी ठीक नहीं मानती। तो क्या सभी स्टूडेंट के लिए एक धर्म के एक विशेष वर्ग की प्रार्थना को कराया जाना ठीक है? क्या हमारा स्टेट सेकुलर नहीं होना चाहिए? क्या हमारा जो स्कूल है वो सेकुलर नहीं होना चाहिए? और अगर हम सेकुलर का मतलब देखें तो हमें पता चलता है कि स्टेट को तो धर्म से दूर रहना चाहिए। इस हिसाब से तो स्कूल में ईश्वर की प्रार्थनाएं होनी ही नहीं चाहिए। अगर हम सेकुलरिज्म का देसी मतलब सर्वधर्म संभाव लगा भी लें और स्कूलों में ऐसी प्रार्थना कराएं जिसमें ईश्वर तो हो पर उसका किसी धर्म से कोई संबंध ना हो, तो क्या ये ठीक है? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि जो ऑर्थोडॉक्स बुद्धिज्म है और जो चारवाक दर्शन है उसके हिसाब से तो ईश्वर होता ही नहीं है। तो हम अपने स्कूल में ईश्वर की प्रार्थना को कैसे करा सकते हैं? तो अगर हम अपने फंडामेंटल राइट्स को देखें तो आर्टिकल 25 हमें फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस देता है। इसका मतलब है कि हम एथियस्ट हो सकते हैं, एग्नोस्टिक हो सकते हैं, रिलीजियस हो सकते हैं, हम जो मर्जी चाहें वो हो सकते हैं। तो स्कूल में अगर ईश्वर की प्रार्थना होगी तो क्या ये हमारे फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन नहीं होगा? और अगर हम अपनी फंडामेंटल ड्यूटी को देखें तो इसमें एक हमारी ड्यूटी है साइंटिफिक टेम्पर को बढ़ाना, तो हमको इसको भी तो फॉलो करना है। अब हम अपने स्कूल में ईश्वर की प्रार्थनाएं कराकर ये कैसे कह सकते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स और कॉस्मोलॉजी गलत है और यूनिवर्स को तो ईश्वर ने बनाया है? तो क्या हम आज भी चाहते हैं कि हमारे स्कूलों से कोई आइंस्टाइन ना निकले, कोई स्टीफन हॉकिंग्स ना निकले? तो इसका सॉल्यूशन क्या है? तो क्या हमें स्कूल में प्रेयर कराने से पहले ये डिस्क्लेमर देना पड़ेगा कि चारवाक दर्शन और कट्टर बौद्ध धर्म के अनुसार ईश्वर तो होता ही नहीं है, और तब भी हम ईश्वरीय प्रार्थनाएं कराए जा रहे हैं और बच्चों को प्रार्थना में शांत रहने का पूरा अधिकार है? ये भी तो ठीक नहीं लगता। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो बिल्कुल सिंपल है। हमें प्रार्थना की जगह स्तुति करानी चाहिए, प्रेयर्स की जगह प्रेस करना चाहिए, और ये स्तुति ईश्वर की नहीं प्रकृति की होनी चाहिए। और हाँ, अगली बार हंस वाहिनी से विमल मांगते समय ध्यान रखना कि उनसे सही वाला विमल ही मांगो।